देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और सबसे बड़े सूबे की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मैनपुरी इन दिनों अपने नए निजाम की तलाश में है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर वैसे तो उपचुनाव होने हैं, लेकिन तैयारी ऐसी कि जैसे पूरा प्रदेश ही चुनावी मूड में हो। वजह है मैनपुरी का इतिहास, अखिलेश की साख, समाजवाद की स्थापना करने वाले परिवार का वजूद और बीजेपी की चुनावी रणनीति। तभी तो पहले सैफई में मुहूर्त निकलवाया गया और डिंपल यादव के नामांकन के लिए आज की तारीख तय की गई। श्रीमती डिंपल यादव की सूचना हम लोगों को मिली है कल 1 और 2 के बीच में नामांकन करने कलेक्टेड आई हैं। कौन कौन साथ रहेगा उनके नामांकन पार्टी के सभी शीर्ष नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, परमादरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, माननीय धर्मेंद्र जी, माननीय सांसद जी और हमारे दल के सारे लोग रहेंगे। डिंपल के साथ उनका पूरा परिवार होगा, या ये कह लीजिए कि पूरी समाजवादी पार्टी ही रहेगी, क्योंकि सवाल साख का है। मैनपुरी का नतीजा तय करेगा कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने में अखिलेश कितने कामयाब हो पाते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 1996 से सपा के उम्मीदवार चुने जाते रहे हैं, यानी 26 सालों से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिसे बचाने की जिम्मेदारी अब डिंपल को दी गई है। ये बात अलग है कि डिंपल यादव 2019 में कन्नौज से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से हार गई थी, लेकिन वो कन्नौज था और ये मैनपुरी है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर डिंपल के खिलाफ मैदान में उतारा किसे जाए। अटकलें तो अपर्णा की लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो जेठानी और देवरानी में तीखा मुकाबला देखने को मिलेगा। घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको प्रत्याशी घोषित हम करेंगे, जैसे केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी देगा और भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। क्या अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये सत्य आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी और खतौली और जो रामपुर में उपचुनाव है, तीनों जगह भाजपा चुनाव। बीजेपी भले ही सभी सीटें जीतने की बात कर रही हो, लेकिन मैनपुरी के जातीय समीकरण क्या कहते हैं, जरा वो भी समझ लीजिए। मैनपुरी में कुल 5 विधानसभा हैं, जिनमें करहल और जसवंत नगर की सीट भी आती है। इस पर फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव विधायक के तौर पर काबिज हैं। मैनपुरी में लगभग 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें अगर यादवों की बात की जाए तो उनकी आबादी लगभग 4.25 लाख है, यानी 25%, जो सबसे ज्यादा है। जबकि शाक्य लगभग 3.25 लाख, ठाकुर 2.5 लाख और ब्राह्मणों की संख्या 1.25 लाख के करीब है। जबकि मुस्लिम वोटर की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैनपुरी जैसी हाई प्रोफाइल सीट के लिए 45,000 की वोटों की संख्या हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाती है। और बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है। यही वजह है कि बीजेपी यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि एक तरफ जहाँ ये अखिलेश के सियासी भविष्य का सवाल है, तो वहीं मैनपुरी का ये उपचुनाव बीजेपी के लिए 2024 की नई रणनीति का आधार। इस खबर से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।